नगर निगम में कार्रवाई हुई और मेयर के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया हेरिटेज नगर निगम में। ऐसे में जयपुर का मैं MLA भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ जयपुर का, और मिनिस्टर भी हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रेस को कल भी मैंने कहा था और आज भी कहा, हमारी नाक के नीचे कोई करप्शन करके बच जाए ये इम्पॉसिबल बात है। लोगों से कहूँगा लगातार हमें शिकायतें मिल रही, हम खुद परेशान थे, इसलिए ACD को राजस्थान में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम की। यही कारण है कि 106 को नंबर दिया गया और सबसे कहा गया कि यदि आपसे कोई पैसे मांगता है तो 106 को फोन करो। आप ACD के एंटी करप्शन ब्यूरो के टच में आओ और आप एंटी करप्शन ब्यूरो से बात करके ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब वो चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे BJP का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी पार्टी का, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करके और करप्शन खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि ACD बहुत दिनों से ट्रैक कर रही थी और ट्रैक के बाद उन्होंने हेरिटेज नगर निगम की मेयर के घर पे छापा डाला, उसमें नकदी भी मिली और भी कुछ मिलना बाकी है, फाइलें वगैरह भी मिली। उनकी जांच अभी तक 2 दलाल गिरफ्तार हुए, मेयर के हस्बैंड गिरफ्तार हुए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि थोड़े दिन पहले मैं, रफीक खान और अमित कासमी ने हमारी पार्टी के नेताओं को काफ़ी कुछ बातें बता दी और ऊपर तक ये बात पहुँचा दी गई थी कि ये करप्शन रुकना चाहिए। और जब मिस्टर राजेंद्र वर्मा के साथ जब घटना घटी एक अधिकारी के साथ और वहाँ पर धरना हुआ, उसके बाद भी हमने काफ़ी बातें बता दी और उस वक्त धरने के बाद भी धरने में कम लोग थे, धरने के बाहर जाते ये रिएक्शन सबको नजर आ रहा था। मेरा ये मानना है कि अब जो भी हुआ, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि हेरिटेज नगर निगम में यदि किसी भी व्यक्ति से पैसे लिए गए पट्टे के तो उसको 106 पर फोन करना चाहिए, ACD में जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए, पट्टे की फोटोकॉपी देनी चाहिए, उसका पट्टा कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हमें पता तो चले कितने लोगों से पैसे लिए गए, क्योंकि सरकार, राजस्थान की सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में 500 रुपये में पट्टा देती है। स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा 0 रुपये, मतलब बिना पैसे के देते हैं हम। उसके आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ले लोगे तो करप्शन रोकने के लिए तो सबको लड़ना होगा और करप्शन रोकना है तो जनता को जानना होगा। ये जंग लंबी है और लड़ाई लंबी है, कहीं से तो शुरुआत करनी होती। ऐसे में मेरा ये मानना है कि 0 टॉलरेंस हमारी है, मुख्यमंत्री जी की भी है, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। 3 MLA पार्षद सब उनको बता चुके हैं, और भी सख्त कार्रवाई बर्दाश्त करना करिए आप, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। जो भी काम करना कीजिए, क्योंकि किसी भी मेयर के घर पर कोई भी लेन देन होता है तो सब जिम्मेदार है, एक दिन का काम नहीं है। इसलिए ऐसे में 0 टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से मुझे पक्की उम्मीद है कि और भी सख्त कार्रवाई करेंगे, एक संदेश देंगे। क्योंकि राजस्थान में जब भी जितनी बार कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सख्त कार्रवाई की गई। उनको बर्खास्त करना है, बर्खास्त करें, और कोई कार्रवाई करनी करें, वो ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कल आप हमको कह दो, अब हमारे जी में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी का काम है, तो उनको जयपुर की जनता की, राजस्थान की जनता की आवाज सुनकर करप्शन के खिलाफ हमारी उनकी नीति अच्छी है गहलोत साहब, 0 टॉलरेंस के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संदेश देना चाहिए। और मैं उस हर कार्रवाई में उनके साथ था, क्योंकि मेरे यहाँ पे सुबह जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, कितनी अंतरात्मा रोती होगी जब आदमी आकर कहता है मेरा पट्टा नहीं निकल रहा। 24 घंटे में पट्टा वहां से निकलना चाहिए। 6 महीने 4 बार चला गया, डिस्कस करके लौटा दिया, और भी दूसरे कामों में जो शिकायतें मिल रही तो खतरनाक। मेरे पास जितने परिवादी आए उनसे कहा भाई मैं तो दुखी हो गया, अब तुम जाओ ACD में मुकदमा दर्ज कराओ, कार्रवाई करवाने के लिए कहो, और उस आधार पर सिर्फ परिवादियों की शिकायत के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं मानता हूँ 0 टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई की गई, वो भी धन्यवाद के पात्र है मुख्यमंत्री जी की, और ACD के अधिकारी, DG सब धन्यवाद के पात्र। एक मैसेज गया, और अब मैं ये उनसे अपील करूंगा कि पूरे राजस्थान में ये पट्टे एक साथ जो साइन होने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कोई भी डिसीजन है तो अब वो करेक्शन तब होता है एक साथ पट्टे भेज रहे हो आप, कि उसी लेवल पे जोन लेवल पर ही पट्टे निकल जाए जैसे DDA में निकल, तो करेक्शन से लड़ तो सके आदमी। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो जितनी कार्रवाई हुई है उसमें
हम बस सारे के सारे बहुत सख्त हैं। कोशिश ये रहेगी कि यदि किसी से पैसे लिए गए तो पैसे वसूली, और मैं लोगों से अपील करूंगा, पर्चा चाहे निगम का हो, चाहे GDA का हो, चाहे हेरिटेज नगर निगम का हो, चाहे ग्रेटर नगर निगम का हो, चाहे राजस्थान में कहीं का भी हो, लोगों को भी जागना होगा, पैसे देना बंद करें। और यदि कोई ज़्यादा तंग कर रहा है तो ECD को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सूचित करें। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। राजस्थान ऐसा राज्य है यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाला राज्य राजस्थान है। तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इस तरह के मामलों में कोई भी ज्यादा सख्ती आपको नजर आएगी। जो लोग भी करप्शन में शामिल है किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। मतलब देर सुबह से आज बता रहे नजारत है अपने मुद्दे पर, हमारी जानकारी यहाँ पर है क्योंकि मैंने ये पता नहीं किया। ये तो आपकी जानकारी भी ज्यादा होगा क्योंकि आपको सब पता है कि कहाँ भी कौन ये जानकारी क्या आगे कार्रवाई रहेगी सब। लेकिन जहाँ तक आगे कार्रवाई का सवाल है कि कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ कार्रवाई कल हो, कल और ज्यादा खिलखिली हो। ECD के पास जिस तरह से कार्रवाई की है सारे सब गुस्सा तो नहीं चाहिए मेरे से, बिल्कुल होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए पूछताछ। जो भी रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं उन सबसे होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरी रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए। लंबी रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग जब बाहर आएगी तब लोगों को मजा आएगी। रिकॉर्डिंग बाहर आए तो मैं तो इसलिए अपील करूंगा जनता को भ्रष्टाचार से अवेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग बाहर लाओ तो मजा आए। ऐसे भी होता है करप्शन का ये तरीका है तो पता लगे लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि ECD ने एक दिन में कार्रवाई नहीं की है। ECD की कार्रवाई जो मैंने पता किया है बहुत लंबी कार्रवाई चली है। ये कई बार पैसे चलेंगे उसके बाद ECD ने उठाया। तो ECD कार्रवाई तो पुख्ता है इस मामले में। ECD कार्रवाई कमजोर नहीं है, कोई नहीं बचेगा, आप समझ लीजिए। कार्रवाई लंबी है। अभी अदालत में पेशी की जा रही है और वहाँ पर अदालत में उन्होंने कहा है कि आपके पार्षदों ने उनको फंसाया है, जो महापौरपति हैं उन्होंने इल्जाम लगाया आपके साथी पार्षदों पर कि इन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया था। अच्छी बात है, जिससे भी कोई भी आदमी पकड़ा जाता है तो वो ये कह सकता है कि उसने फंसाया उसने फंसाया। एक दिन में तो फंसे नहीं ना, तो सारी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी। तो फंसाना तो अलग बात है, पैसा तो आप ही ले रहे थे। बात डिस्कस करेंगे। ये जो मेयर बनी है ये मेयर आपके यहीं से है। बिल्कुल मेयर मैंने बनाया। मेरे यहाँ से पार्षद बनाता हूँ मैं, फिर उनको मेयर बनाता हूँ। मेरे चेहरे पर सब लोग उसको मेयर बनाते हैं। मेरी तरफ से तो प्रयास यही होता, आप मेरा नेचर जानते हो, मेरी नाराजगी क्यों। मैंने बहुत बार बोला कि नगर निगम में करप्शन रुकना चाहिए, आपके सामने बोला, खुल के बोला। तो कुछ नेताओं ने सह दी, तो नेता अपने मन में खुश हो रहे हैं लेकिन अब बचाने नहीं जा रहे। कौन नेता जो भी हो यार, हमारी ड्यूटी है। नेताओं ने सह दी तो नेता कहाँ है अब क्यों राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। नाम में किसी का नहीं तो छोड़िए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं समझता हूँ नेता। आप छोड़ो, आप ये बताइए जो नेता सह देते हैं चोरी करने के लिए साथ नहीं देते हैं। मैंने बुला के, अब छोड़ो कांग्रेस BJP सब में होंगे वो, कांग्रेस आप वो नेता सह देते हैं आपको। यदि कोई आदमी करप्शन कर रहा है, उसके साथ कोई करप्शन में शामिल हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग जब सामने आएगी तो सच्चाई सामने आएगी। और रिकॉर्डिंग सामने आनी चाहिए, पता चलना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को कोई डॉक पे खड़ा नहीं कर सकता, कोई भी नेता हो वो। यदि कांग्रेस पार्टी को कोई डॉक पे खड़ा कर रहा है वो रिकॉर्डिंग सामने लाए सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इस बार ये रिकॉर्डिंग फ्लैश करवाओ, लोगों को पता चले। तो ये जो हालात है उसमें मैंने मेरे इसलिए तो ना बनाया कि आप चोरी करो। आप मेरा नेचर जानते हो, दरवाजा खुला है। मेरे यहाँ पे कोई मकान के लिए, पट्टे के लिए पैसे लेने मजाक है मेरी नाक के नीचे। जिसको हर रिक्शे वाला, टांगे वाला, ऑटो वाला जो ये जानता है लड़ सकता है, मर सकता है, तो ये काम नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता। तो ये जो आदमी जिसकी एक इमेज है, उस इमेज के मतलब आग लगा दी 2 मिनट में।